अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक ऐसे ऑप्शन की कि जो यूके इस वक्त कंसिडर कर रहा है, और अगर यूके अथॉरिटीज़ ने ये ऑप्शन जो है वो अवेल कर दिया और उन्होंने इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया, इसको बिल का भी नाम दिया जा रहा है और इसको ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रपोज़ल जो है वो होम डिपार्टमेंट के सामने है यूके के, कि अगर ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो जो लोग यूके जा रहे हैं या जो लोग वहाँ रह रहे हैं और कई कई सालों से वो जो है इस इंतज़ार में हैं कि कोई नेशनैलिटी का या उनकी पीआर का या उनके वहाँ मुस्तकिल रहने का मामला जो है वो सही सिमत में जो है वो चल पड़े और उनका काम बन जाए, तो उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है और उनके लिए ये एक ज़बरदस्त जो है प्रपोज़ल सामने आया है। और ये ऐसा प्रपोज़ल है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कोई भी शख्स फिर आइंदा यूके को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहेगा, ख़ास करके जब वो इस नीयत से बाहर जाता है कि वो कहीं जल्द अज जल्द जो है वो सेटलमेंट उसकी हो जाए और जल्द अज जल्द जो है उसके मामलात जो हैं वो रवां दवां हो जाएं, वो अपनी फैमिली को बुला सके, वो ख़ुद वहाँ रह सके। तो जितने लोग प्लान कर रहे हैं कि वो यूके जा रहे हैं या जो लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, उनके लिए ये व्लॉग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और ये एक ऐसी जो है वो डिस्कशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो जो ये जो इमिग्रेशन है, ये जो माइग्रेशन का सिलसिला है, ये हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपको सारी जो है आपके सामने रख देता हूँ। कुछ मैंने रिसर्च की है, कुछ चीज़ें मेरे सामने मौजूद हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि जो इस वक्त जो अगर आपने यूके में इनडेफिनेट लीव टू रिमेन इन यूके का ऑप्शन है एक, कि अगर आप यूके में रहना चाहते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड के जितनी देर आप चाहें आप रहना चाहें, तो उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। अगर उसके ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो ही आप रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 साल यूके में काम किया हो रहे हों और फिर आपको टीयर 1 वीज़ा आपका जो है ये कैटेगरी कहलाती है, उसमें आप जो है वो यूके में इनडेफिनेट लीव टू रिमेन का ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है, आप रह सकते हैं। दूसरा जो इसका ऑप्शन होता है वो इनोवेटिव या इनोवेशन भी उसको कहते हैं और टैलेंट वीज़ा भी उसको कहा जाता है। ये वो वीज़ा है कि जिसमें अगर आपने कोई आपके पास यूनिक टैलेंट है, कोई स्किल है, कोई ऐसी क्वालिटी है कि जो आप पोजेस करते हैं, तो यूके आपको लीव टू रिमेन इन यूके फॉरएवर या इंडेफिनिट पीरियड के लिए आपको अलाउ करता है। फिर टीयर 2 वीज़ा आ जाता है और इसको आप स्किल वीज़ा भी जो है वो कहते हैं। ये भी जो है वो लीड करता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन यूके के ऑप्शन के ऊपर। और इसी तरह अगर आपका कोई स्पाउस है कि जो वहाँ का नेशनल है, तो भी आपको आसानी हो जाती है और आप वहाँ पर रह सकते हैं। फिर उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है और वो होता है कि अगर आपके बच्चे वहाँ पर सेटल्ड हैं, तो या कोई शख्स ऐसा है कि वो बहुत पहले से वहाँ गया हुआ है, वो सेटल हो गया है, तो वो अपनी फैमिली को बुला सकता है और ये फैमिली वीज़ा कहलाता है। ये वो ऑप्शंस हैं कि जो अभी तक हैं मौजूद, और इसमें एक दो ऐड कर दूं। एक वीज़ा वो भी है कि जिसमें इंडेफिनेट टू स्टे इन यूके वाला जो ऑप्शन है, वो उस वक्त भी अवेल कर सकते हैं कि अगर आप का स्पाउस जो है उसको आप अक्यूज़ करते हैं कि इसने डोमेस्टिक वायलेंस का इस्तेमाल किया है और आप विक्टिम हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, तो फिर भी यूके आपको अलाउ करता है कि आप यूके में इंडेफिनेट लीव टू स्टे इन यूके का जो है वो आपको देता है चांस। इसके अलावा अगर आप मेंबर हैं किसी कॉमनवेल्थ कंट्री के, तो भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप 5 साल यूके में हैं तो आपको वो मज़ीद रहने की इजाज़त दे देता है। ये तो वो ऑप्शन है कि जो 5 साल के लोग जो अवेल करना चाहते हैं, ये उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक वो होता है क्राइटेरिया कि उनको बहुत ज़्यादा लंबा जो है वो ख्वार नहीं होना पड़ता। लेकिन जो अभी चेंजेस प्रपोज की जा रही हैं और जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अभी एक रीसेंट जो है वो रिपोर्ट आई है और उसमें कुछ अदाद व शुमार भी आए हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं कि जो यूके होम डिपार्टमेंट को भेजी गई हैं कि जो आपका जो वीज़ा सिस्टम है, ख़ास करके जो 10 साल का इंतज़ार करना पड़ता है उसके अंदर, और जो एक ये ना सिर्फ तवील है, बहुत महंगा है, बल्कि इसके अंदर जो है उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये रेसिस्ट एक किस्म का जो है आपका निज़ाम है। क्योंकि जो ये जो 10 साल वाली जो कतार है, जो एक वो जो आपका क्राइटेरिया है कि आपने रहना है, फिर हर 2.5 साल के बाद आपने फ़ीस भरनी है, और वो फ़ीस भी कितनी है, 3850 पाउंड जो है वो आपने 2.5 साल के बाद भरनी है। फिर 4 दफ़ा आप ये फ़ीस भरेंगे तो आपके 10 साल पूरे होंगे, और उसके बाद फिर आप जो है फ़ाइल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूके में, आपको पीआर मिल जाए या आपको रहने के लिए कोई कार्ड मिल जाता है।
उसके ऊपर फिर आप इंडेफिनेट स्टे आपको मिल जाता है टू स्टे इन यूके। तो अब इसके ऊपर उन्होंने जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन रेज किया है कि ये इतना एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, और जो उनके अदाद शुमार आए हैं और जो उन्होंने मुल्क फाइंड किए हैं कि कौन सी कंट्रीज इसमें ज़्यादा जो हैं वो लोग हैं जो इस लंबी कतार में लगे हुए। पहले मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि ये तकरीबन 2.25 लाख के करीब नंबर है, और अगर एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊँ तो 2,18,110 लोग जो हैं वो ये जो 10 साल का जो रूट है, ये जो राउट है, इसके पीछे जो है वो खड़े हुए हैं कि आपका नंबर आएगा, फिर आपका केस प्रोसेस होगा और फिर आपको आगे कोई चांस मिलेगा कि आप यूके में रह सकते हैं। अब ये ज़्यादातर लोग कौन से हैं? ये ज़्यादातर लोग जो हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो 5 ममालिक से बताया गया है, जिसमें 86% ऑफ पीपल बिलोंग टू पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। यानी कि पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी जो हैं वो इसका 86% बनते हैं, जो 2.25 लाख लोग मैं आपको बता रहा हूँ। और जो बाकी है वो नाइजीरिया और घाना के कुछ लोग हैं, यानी कि अफ्रीका के कुछ लोग हैं कि जो इस 10 साल वाले रूट के पीछे जो है वो भाग रहे हैं, फ़ीसें भर रहे हैं। और इनके हवाले से उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग में एक और चीज़ बताई है कि ये वो लोग हैं कि जो बड़ी छोटी जॉब्स कर रहे होते हैं, कम आमदन होती है और इनका ऑलरेडी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा होता है। फिर इनको आप 10 साल के लिए एक लंबी कतार में लगा देते हैं, फिर इनसे आप ये 3850 समझ लें, 4-4 हज़ार पाउंड आप हर 2.5 साल में ले रहे हैं। ये लोग पहले ही पिसे हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, ये लोग मर रहे होते हैं, बड़ी मुश्किल से सर्वाइवर कर रहे होते हैं। और इस सर्वाइवल में से जब वो आपको बचा कर देते हैं तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते और वो गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने अब रिक्वेस्ट की है, उसके बाद जो वहाँ का मीडिया है और जो वहाँ मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे भी मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि ये प्रपोज़ल अब होम डिपार्टमेंट वाकई इसको कंसिडर कर रहा है कि हम इसको किसी तरह से जो है वो कोशिश करके स्ट्रीमलाइन करें और लोगों को 5 साल के अंदर ही जो सारी चीज़ें हैं वो देने का जो है वो मामला कोई निकालें। और इसके ऊपर अगर ये अमल दरामद हो जाता है तो बिलीव मी कि ये जो 10 साल वाला एक लंबा एक रूट है जिसको ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है किसी हद तक जो है वो ख़त्म होने के करीब आ जाएगा। और फिर चांसेस ये भी हैं कि जब ये ख़त्म होगा और आपको 5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, जब आप 10 साल के एक रूट से बाहर आएंगे, फ़ीसों का बोझ आपके ऊपर कम हो जाएगा और फिर आप प्रॉपर तरीके से जब एक 5 साल में आपको पता होगा कि मुझे ये चीज़ें मिल गई हैं, तो आप सोचेंगे फिर आप किसी भी वक्त जो है वो यूके को नहीं छोड़ना चाहेंगे और आप ये चाहेंगे कि आप यूके में ही रहें। आप अपनी फैमिली को भी बुलाएंगे, आपको पीआर मिलने का भी एक चांस नज़र आ रहा होगा और आपको ये समझ में आ रही होगी कि मुझे एक बड़ा तवील और लंबा जो है और जो महंगा एक जो रास्ता है वो इख्तियार नहीं करना है। मुझे बस एक सीधा सीधा रूट लेना है, इसमें एक लिमिटेड सी चीज़ें हैं वो पूरी करनी है, क्योंकि अभी जो आप पहले 10 साल की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, फिर उसके बाद बेशुमार चीज़ें होती हैं जो आप पूरी करते हैं और फिर जब वो पूरी होती हैं तब पता चलता है कि आप अभी लाइन में लगे हैं और आपसे पहले लाखों लोग पहले से मौजूद हैं। फिर जब उनका टर्न आएगा, उनकी बारी ख़त्म होगी, तो हो सकता है आपके 15 साल गुजर गए हों, 20 साल गुजर गए हों, यू नेवर नो। ये इतना पेनफुल और इतना महंगा और इतना तवील सफ़र है जिसको ख़त्म करने के लिए अब जो थिंक टैंक्स हैं वहाँ पर, जो लोग हैं वहाँ पर, जो मीडिया है वो बात कर रहा है कि आप इसको आसान बनाएं, इसको ह्यूमनाइज करें, इसको रेसिस्ट ना बनाएं, इसको इतना मुश्किल ना बनाएं कि लोग गिव अप कर दें। और ये जो आपने उनको सहूलत देनी है 10 साल के बाद, तो अगर वो डिज़र्व करते हैं और वो पहले से इतने मुश्किल में हैं, तो आप उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ना पैदा करें बल्कि आसानी पैदा करते हुए उनके लिए आसान बनाए रास्ते को। देखते हैं इसके ऊपर यूके अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, कब करती हैं, कैसे करती हैं और करती भी हैं या नहीं करती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये ऑप्शन अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर ये ओपन हो गया तो बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है, उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।